Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is recruitment. Firstly, we know the meaning of recruitment. Recruitment refers to the process of searching for the prospective employees and stimulate them to apply for job in the organization. It means सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज मीन्स जिस तरह के एम्प्लॉइज, जिस तरह की क्वालिफिकेशन हमें चाहिए अपने एम्प्लॉइज के लिए, उस तरह के एम्प्लॉइज को सर्च करना. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड देन स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द organization. Firstly, you search the employees. After that, you have to stimulate them, you have to attract them to apply for the job in your organization. उसके बाद आपने उनको स्टिमुलेट करना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि वो आपकी जॉब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें. जो आपकी वैकेंट पोस्ट है उसके लिए वो अप्लाई करें. In recruitment, attempts are made to attract more and more people to apply for the job, and that is why it is called the positive process. Organization wants that more and more people apply for the job so that they can select the best candidate. ताकि उन सब में से, इतने सारे लोगों में से वो किसी एक अच्छे पर्सन को, एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय. क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें. तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है. हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें. देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. हाउ रिक्रूटमेंट इज डन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिक्रूटमेंट. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज रिक्वाइजेशन. रिक्वाइजेशन मीन्स रिक्वायरमेंट देखना. अब इस स्टेप में क्या होगा, इन दिस स्टेप एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर डिटरमाइन द नीड ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय इन देयर डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय इन देयर डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट का मैनेजर देखेगा कि उसको अपने डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग चाहिए उसको. ठीक है, उसके बाद वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को पर्सनल मैनेजर को सेंड कर देता है. देन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पर्सनल मैनेजर. द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ऑन रिसीविंग द रिक्वाइजेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, the personal manager, by using his knowledge and experience, decide about the source of recruitment. When the personal manager get the requisition of all the department, he decide about the source of recruitment. उसके बाद वो डिसाइड करता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, कि उससे रिक्रूटमेंट कहाँ से करनी है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. Various sources of recruitment, internal sources and external sources. Like promotion के थ्रू भी आप एक पोस्ट को फिल कर सकते हैं, ट्रांसफर के थ्रू आप फिल कर सकते हैं किसी पोस्ट को. तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्स हैं. ऐसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज भी हैं. like you are giving the advertisement for the vacant post, you are recruiting the employees through employment exchange. There are various sources that you have studied in detail in the coming topics. तो हमें एक बेस्ट सोर्स सेलेक्ट करना है. हमें देखना है कि हमें कहां से एम्प्लॉइज मिल सकते हैं, जो एम्प्लॉइज हम चाहते हैं. देन थर्ड पॉइंट इज इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी. आफ्टर फाइंडिंग द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरेस्टेड पीपल आर इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब. अब आपने सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना है. अब आप एडवर्टाइजमेंट देंगे. ठीक है, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में इनविटेशन देंगे, लोगों को, कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए. और एंड इसके लिए आपको क्या करना है, एंड फॉर दिस
invitation, personal manager prepare a comprehensive detail. He prepare a comprehensive detail in which number of vacancies, qualification required, कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट है, कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमको, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए हमें, उसके लिए कितना एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, नेचर ऑफ द वर्क, वर्क का नेचर क्या है, उस जॉब पे जो हमें वर्क करना है उसका कैसा नेचर है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, डिटेल्स ऑफ सैलरी, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, एटसेट्रा. All these things are mentioned. In your invitation you have to mention all these things. ठीक है, आपको ये सब चीजें मेंशन करनी है ताकि अगर कैंडिडेट को लगे कि मैं ये सब चीजें फुलफिल करता हूं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे. इसके बाद फोर्थ क्या है हमारा, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट. आपने ऊपर इनविटेशन दिया, आपने अपनी उसमें क्वालिफिकेशन लिखी, एक्सपीरियंस लिखा, तो बहुत सारे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन सेंड करेंगे, अपना बायोडाटा सेंड करेंगे, रिज्यूमे करेंगे, ठीक है. उसमें से सभी लोग डिजर्विंग नहीं होंगे. लाइक एक पोस्ट निकली और उस पर बोला गया कि आपको फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट निकली, उस पर बोला गया कि आप एमबीए होने चाहिए फाइनेंस में और आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब क्या हुआ, आपने एमबीए तो किया फाइनेंस में बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है. आपने अप्लाई कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कहा देखा जाएगा, फॉर्म फिल कर देते हैं. तो अब जब वो फॉर्म आपका जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक करेगी, आपके एप्लीकेशंस को वेरीफाई करेगी. जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उसके पास, वो उसको क्या करती है, वेरीफाई करती है. और वेरिफिकेशन के बेस पे उन एप्लीकेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है. एक पार्ट में कौन सी एप्लीकेशंस होंगी, जो एप्लीकेंट सभी क्वालिफिकेशंस को, सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते होंगे. लाइक एमबीए भी होंगे फाइनेंस में और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होगा उनको. और दूसरी लिस्ट एक ऐसी तैयार की जाएगी जिसके एप्लीकेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हमारी क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है उसको फुलफिल नहीं करते, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते. 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है. और फिर जो हमने फर्स्ट लिस्ट बनाई थी जो कि सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, उनके बेस पे हम अपना सिलेक्शन, स्टाफिंग का सेकंड स्टेप करते हैं जो कि है सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन. फिर हम सिलेक्शन के लिए उनको कॉल करते हैं. तो यही लिखा है इसमें, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन these are verified and divided into 2 parts. One part consists of those applicants who fulfill all the qualification required on the post and the other part consists those applicants which do not fulfill all the required qualification. ठीक है. फिर जिस फर्स्ट पार्ट में हमने जिन जिन लोगों का नाम लिखा है उनको हम इनविटेशन देते हैं कि आप आइए, उनको इनवाइट करते हैं किसके लिए, सिलेक्शन के लिए. I hope you understand the process of recruitment and its meaning. Thank you very much and goodbye.